साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस रविवार के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले बार हम महाभारत पे चर्चा कर रहे थे, तो हमने अश्वत्थामा के बारे में चर्चा की। तो आज हम जो अगला उसमें विभाग है हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग महाभारत के विवादास्पद पात्र या प्रसंग उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज कर्ण के बारे में मैं कुछ बोलूँगा, और अगर आज पूरा हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम उसको अगले रविवार को भी या उसके बाद में जब भी प्रवचन दूंगा मैं तभी हम उसको चालू रखेंगे। तो कर्ण की जीवन की जो कथा है अधिकांश रूप से आप सबको पता ही होगी, तो मैं वो पूरी जीवन की कथा नहीं बताऊंगा, पर उसके जो विवादास्पद प्रसंग है उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो कर्ण महाभारत ये ऐसे विशेष ग्रंथ है। महाभारत की शुरुआत में ही बताया गया है कि धर्म के जो भी सिद्धांत है, जितने भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, वो सब इसमें है। जो यहाँ पे नहीं है वो और कहीं भी नहीं मिलेगा, और जो और जगह कहीं भी जो मिलेगा वो सब यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसको अमल पुराण बताया गया है। अमल पुराण मतलब उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। तो महाभारत जो है उसमें भी शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है, पर उसमें शुद्ध भक्ति ही नहीं है, उसमें धर्म के अलग अलग स्तरों के बारे में बताया गया है। तो धर्म का एक स्तर है, उसे कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड मतलब हम पुण्य करते हैं और उससे हमें भौतिक स्तर पे अच्छे फल मिलते हैं। तो वह जो स्तर है महाभारत में अधिकांश रूप से दर्शाया गया है। पर उसमें महाभारत में भी 3 ऐसे विभाग है जिनमें शुद्ध भक्ति पे काफ़ी जोर दिया गया है। एक है भगवद गीता, जिसमें अलग अलग योगों के बारे में वर्णन है, और उसके बाद में उसका निष्कर्ष है शुद्ध भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18 अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। उस तरह से एक और विभाग है नारायणीय नाम का, उसमें भगवान नारायण की महिमा बताई गई है, उनका गुणगान हुआ है। और तीसरा विभाग है जो भीष्म पितामह ने भी विशाल उपदेश दिए हैं, उनके जो तीरों की शैया पे जब लेटे हुए थे वो तभी, तो उसमें विष्णु सहस्र नाम आता है, वहाँ पे भगवान विष्णु का गुणगान आता है। तो ये तो 3 जो विभाग है, वे महाभारत जो है बहुत ही विशाल ग्रंथ है। भगवद गीता में कितने श्लोक है? 700। भागवतम में 18,000। तो महाभारत में कितने, किसी को पता है? 1,10,000। तो दुनिया की सबसे बड़ी कविता है ये, बहुत विशाल है वो। तो उसमें
अलग अलग स्तर पे अलग अलग धर्म के बारे में वर्णन है, अलग अलग प्रकार के धार्मिक तत्वों का वर्णन है। तो अभी महाभारत की एक विशेषता है कि उसमें जो कुछ कुछ पात्र है वह न तो सफ़ेद है न तो काले हैं। सफ़ेद और काले मतलब क्या? अगर कोई मूवी देखता है तो उसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो हीरो जो एक सफ़ेद है और जो विलन है वो काला है। तो महाभारत और रामायण में एक फ़र्क ये है कि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र शुद्ध है, वो सफ़ेद के समान है, और जो रावण है वह राक्षस है, शरीर से भी राक्षस है, वृत्ति से भी आसुरी है। तो वह सफ़ेद और काला जो भेद है काफ़ी स्पष्ट है उसमें। पर महाभारत में जो है दोनों जो युद्ध कर रहे हैं दोनों मानव ही है। ऐसे नहीं कि दुर्योधन के कुछ सींग थे या दांत कुछ बाहर आ रहे थे, वो मानव ही था और काफ़ी अच्छा दिखने वाला मानव था। वैसे महाभारत में बताया गया है कि वो वास्तव में वो कली का अवतार था। तो दोनों मानव ही है और दोनों के पक्ष में कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनका जो चरित्र है वह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैंने भीष्म पितामह पे चर्चा की थी, कैसे उन्होंने क्यों कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। तो वैसे ही कर्ण भी एक पात्र है जिसमें कई सद्गुण हैं, पर साथ साथ कुछ बहुत ही खतरनाक दुर्व्यवहार भी करता है वो। तो जो है वो काला और सफ़ेद का एक के बीच में कहीं भी आता है वो। तो साधारणतया जो भौतिकवादी बुद्धिजीव जो होते हैं, भौतिकवादी लोग होते हैं, वह जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनको हमेशा चाहिए होता है कि कुछ नया उससे निकाले, कुछ नया अर्थ निकाले, कुछ नया उसको टेढ़ा कर दे उसको, जिससे कि कुछ हमारी प्रसिद्धि हो जाए। अरे ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कभी। तो इसीलिए जो कर्ण का पात्र है उसको लेके कई लोगों ने ऐसा दिखाया है कि ऐसे महाभारत में इतना अन्याय हुआ और कर्ण के प्रति जन्म से अन्याय हुआ, क्योंकि वो उसको नीची जाति का माना गया था, और फिर जीवन भर अन्याय हुआ और उसकी मृत्यु भी अन्याय से हुई। और फिर यह सब अन्याय किसने किया? पांडवों ने किया। और पांडव का मार्गदर्शन कौन कर रहा था? कृष्ण कर रहे थे। इसीलिए पांडव बुरे हैं और कृष्ण भी बुरे हैं। तो इस तरह से लोग अपने मनोगढ़ित संकल्पनाएं करते हैं। जब महाभारत की रचना हुई है तो उसमें कर्ण को भी ऐसे बताया गया कि उसका जो ऐतिहासिक रूप से जो हुआ है उसमें कर्ण में सद्गुण थे, पर फिर भी उसमें जो भाव था कि वो भगवान के विरुद्ध गया, भगवान के भक्तों के विरुद्ध गया, वह उसका ही गलत चुनाव था। तो हम उसके जीवन से देखे गए। जन्म से आप सब जानते हैं कि कैसे कुंती महारानी को एक वर मिला था दुर्वासा मुनि से कि आप किसी भी देवता को प्रार्थना करेंगे तो वो देवता आपको पुत्र देंगे। तो उसके द्वारा ही उन्होंने 5 पांडवों को उत्पन्न किया था। उन्होंने 3 पांडवों को किया था, और जो माद्री थी उन्होंने अश्विनी कुमार को बुला के 2 अश्विनी कुमार थे तो नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया था। तो यह जो रीति होती है इसको यह वैदिक संस्कृति में पहले थी, उसको नियोग कहते हैं। नियोग मतलब क्या कि अगर कोई कुल है और कुल का भी कोई वंशज बचा नहीं है या कोई वंशज किसी कारण से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो फिर वो कुल को आगे चलाने के लिए अगर वो पति की मृत्यु हो गई है या पति किसी कारण से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो फिर किसी और आदरणीय व्यक्ति को बुलाकर उसके द्वारा जो कुल को आगे बढ़ाना, यह एक अधिकृत वैदिक पद्धति है। इसको मनु संहिता में बताया गया है और इसका प्रयोग कुंती महारानी किया। अभी कुंती महारानी ने उसके पहले भी एक बार जब दुर्वासा मुनि ने उनको यह वर दिया था तो वो तभी काफ़ी छोटी बालिका ही थी, युवती जैसी थी, अभी पूरी युवती भी नहीं बनी थी। तो तभी उन्होंने वो सूरज को देखा और वैसे ही मंत्र बोल दिया, तो वहाँ पे सूर्यदेव आ गए। और फिर जब सूर्यदेव आ गए तो उन्होंने कहा कि अभी आपने मुझे बुलाया है, ये जो मंत्र है वह मंत्र से संतान उत्पत्ति होती है, मैं आपको एक संतान दूंगा। तो कुंती घबरा गई, बोली मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, मैं भी संतान कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा
कि वास्तव में यह जो मंत्र है, मंत्र की शक्ति जो है उसका आदर तुम्हें करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए। कैसे होता है कि जो भगवान है वह सारे रीति रिवाजों के परे है, पर बाकी देवी देवता जो है वह भी मंत्र और रीति रिवाजों के द्वारा कुछ हद तक बद्ध है। इसीलिए भले ही शिव जी जानते थे कि नरकासुर जो है वह आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको वर देंगे तो विध्वंस ही करेगा, पर अगर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो वर देना उनको एक तरह से बाध्य हो जाता है। तो इसीलिए शिव जी या ब्रह्मा जी वह कभी कभी ऐसे वर देते हैं जिससे असुर भी और विध्वंस करते हैं। तो यह एक तरह से कैसे है, यह एक धंधे के समान है। तो अगर किसी को रिक्शा से जाना है, रिक्शा वाले को पैसे देता है तो रिक्शा वाले को साधारणतः नियम के अनुसार वहाँ पे जाना ज़रूरी है, और बोलता है कि मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा, तो वास्तव में वो कई जगह में कानून के खिलाफ है। आप अगर रिक्शा रख रहे हो तो जहाँ भी जाना है, अगर आपके इलाके में है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये मंत्र है, इसका आपको और मुझे दोनों को आदर करना चाहिए। तो कुंती ने कहा यह कैसे संभव है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, कैसे मैं पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी जो पवित्रता है उसका कोई खंडन नहीं होगा। और फिर तो कुंती ने बार बार उनको मना करने का प्रयास किया, पर सूर्यदेव ने कहा नहीं, आपने मुझे बुलाया है यह, और आप जानते थे ये मंत्र किस लिए है। तो बोले थे नहीं मैंने खेल में ऐसे बोला। तो ऐसे बोले देवताओं से आप खेल नहीं कर सकते। और फिर वास्तव में तभी कर्ण का उत्पत्ति हुई। अभी ये कर्ण जो है इसके पिछले जीवन के बारे में भी विस्तारित रूप से वर्णन आता है। तो एक असुर था जिसका नाम था दंभोद्भव। दंभ मतलब अहंकार, पर अहंकार कैसा, अहंकार अलग अलग प्रकार का होता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य। भगवान कहते हैं कि असुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, 16वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं कि उनमें ऐसे गुण होते हैं। क्या होता है, क्रोध होता है और बड़े कड़वे शब्द बोलते हैं, और दंभ दर्प और अभिमान। तो दंभ दर्प और अभिमान ये तीनों समान ही हैं, पर उसमें थोड़ा फर्क है। दंभ मतलब क्या कि जो मुझ में शक्ति नहीं है, न होते के बावजूद भी मुझे आदर चाहिए, मतलब मैं दिखावा करता हूँ और उसके द्वारा आदर प्राप्त करता हूँ, उसको दंभ कहते हैं। कोई लोग धार्मिक है नहीं पर दिखाया जाता है कि बहुत धार्मिक है, और फिर उससे ओ आप कितने धर्मवान व्यक्ति हो, उससे आदर प्राप्त कर जाते हैं। दर्प मतलब कि जब व्यक्ति में कुछ है पर उसका बहुत दिखावा करना है, सबको दिखा, मेरे पास धन संपत्ति है, सबने देखना चाहिए मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। और अभिमान मतलब क्या, उससे भी न केवल सबने देखना चाहिए पर देख के मेरा गुणगान भी करना चाहिए। तो एक मतलब है नहीं पर आदर चाहिए, दूसरा मतलब है और दिखावा करना है, और तीसरा मतलब है दिखावा करना है और दूसरों से गुणगान भी सुनना है। तो तीनों ये एक तरह से अहंकार के ही विभाग है। तो इस असुर का नाम था दंभोद्भव। तो दंभोद्भव काफ़ी शक्तिशाली असुर था, और उसने सूर्यदेव के प्रति बड़ी कठोर तपस्या की। और जब तपस्या की इस तरह से, तो उसके बाद ने उसको एक वर मिला। उसने जब सूर्यदेव आए, प्रकट हो गए, तो उसने कहा मुझे वर चाहिए कि मुझे आप अमरत्व प्रदान करो। तो सूर्यदेव बोले अब अमरत्व तो इस भौतिक शरीर में संभव ही नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। तो उसको पता था ऐसे हो सकता है, तो उसने बोला मुझे दूसरा वर दे देना, मुझे वर देना कि मुझे सहस्र कवच मिल जाए, और ये ऐसे कवच हो कि इनको कोई भी तोड़ न सके, वही व्यक्ति तोड़ सके जहाँ, तो पहले बोले तो बोला कि कोई भी तोड़ ना सके ऐसे कवच मुझे दो। तो बोले ये तो अमरत्व तो जैसे ही हो गया, नहीं तो बोले तो वो बोला ठीक है, ऐसे कवच मुझे चाहिए कि एक कवच अगर कोई तोड़ेगा तो उसको वह तोड़ने के लिए 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, और वो कवच तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। तो कवच का विनाश मतलब उसका भी विनाश होना चाहिए। तो मतलब क्या, एक तरह से उसने अमरत्व ही मांग लिया कि सहस्र कवच है, और जो भी तोड़ेगा, एक तो पहले 1000 साल तपस्या करनी चाहिए, उसके बाद तोड़ पाएगा, और वो मर भी जाएगा। तो ऐसे 1000 लोग चाहिए, फिर 1000 कवचों को तोड़ पाएंगे वो।
और वो 1000 लोगों को 1000 साल पहले तपस्या करना पड़ेगा, तो मतलब 1000 गुना 1000 साल तक वो जिएगा। तो क्योंकि भी तपस्या की थी तो सूर्यदेव को वर देना पड़ा उसे, तो वर प्राप्त कर लिया और फिर सारे ब्रह्मांड में वो विध्वंस करने लगा, आतंक करने लगा और कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी शक्ति थी और वो कवच के कारण वो पूर्णतया संरक्षित था। तो अभी क्या करें? तो अभी सभी देवतागण सूर्यदेव से गए, क्या कैसा वर दिया तुमने ऐसा? बोले क्या करो, अभी उसने तपस्या की तो वर देना पड़ा था मुझे, तो अभी क्या करें? हम विष्णु के पास जाते हैं बोले। तो फिर जो तभी नर नारायण ऋषि जो है ये प्रकट हुए। तो वो नर नारायण ऋषि की जो कहानी है वो उनकी माता, वो विस्तारित कहानी है, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। पर वास्तव में नर नारायण ऋषि जो है वास्तव में वो एक तरह से एक ही व्यक्ति है। तो जो अभिन्न, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि एक और दो, तो उसमें जो नर जो है वो मानव है, नारायण जो भगवान है, पर वास्तव में वो दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों मानो एक ही है। तो जैसे कि एक आत्मा दो शरीर में जैसे होती है, वो भावनात्मक रूप में कहते हैं जब दो व्यक्तियों में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, तो वैसे ही है ये। तो यह जो दंभोद्भव है वह सारे विश्व में आतंक कर रहा था, तो उसने फैसला किया कि कौन अभी मेरे सामने मेरा प्रतिकार कर सकता है। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि इसका अहंकार बहुत बढ़ गया है, इसको सजा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप बद्रिकाश्रम में जाओ और वहाँ पे नर नारायण ऋषि है, वे बहुत शक्तिशाली है, आप उनसे युद्ध करो। तो नर नारायण ऋषि के पास गए वो, और उनको अभी तो नर नारायण ऋषि जो थे ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने जाके प्रणाम, दंभोद्भव ने जाके उनको प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा ये बड़े शांत सुकून की जगह है, आओ यहाँ पे आप भी बैठ के तपस्या करो, तपस्या का आनंद लो। तो बोला मुझे कोई और आनंद चाहिए, तपस्या का आनंद नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हो तो यह आशीर्वाद दो कि आप मेरे साथ युद्ध करो। बोले ये तो इतनी सत्वगुण की जगह है, जो युद्ध है वो तो रजोगुण तमोगुण का है, यहाँ पे तुम आ गए, यहाँ वातावरण से तुम पे कुछ प्रभाव नहीं हुआ है, तुम भी शांत से बैठो, ये युद्ध में कुछ ज़्यादा आनंद नहीं है। अगर भगवान पे चिंतन करोगे तो उसमें बहुत ऊंचा आनंद है। ये सदुपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ, युद्ध करो आप मुझसे। तो फिर जब बार बार चुनौती दी तो क्या हुआ, युद्ध चालू हो गया। तो पहले जो नर था उन्होंने युद्ध किया और काफ़ी समय तक युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ था, नर नारायण ऋषि ने इसके पहले 1000 साल के लिए तपस्या की थी। तो जब आए तो युद्ध हो गया, तो धीरे धीरे दंभोदर ने कहा ये बड़ा शक्तिशाली है नर, तो उन्होंने प्रहार करके, आक्रमण करके उसका एक कवच तोड़ दिया और थोड़ा वो विचलित हो गया। कवच अभी तक किसी ने एक भी कवच तोड़ा नहीं था उसका, पर कोई बात नहीं, कवच टूट गया। और जैसे ही कवच टूट गया उसने देखा कि वहाँ पे नर की मृत्यु होकर गिर गए, तो छूट गए। अभी वहाँ पे नारायण आ गए, और ये नारायण चतुर्भुज नारायण नहीं है, नारायण ये एक ऋषि के रूप में है। और उन्होंने क्या किया, अपनी जो महाशक्ति है तपोबल से उन्होंने एक और ऐसे मृत्युंजय शक्ति प्राप्त की थी, जिससे कि उन्होंने नर को पुनः जीवित कर दिया और नर से कहा कि अभी तुम तपस्या करो। और फिर नारायण ये दंभोद्भव से युद्ध करने लगे, और अभी नर तपस्या कर रहे थे और नारायण युद्ध कर रहे थे। तो नर ने 1000 साल तक तपस्या की और नारायण तब तक युद्ध करते रहे। और क्योंकि नर और नारायण एक ही है, तो जैसे ही नर ने 1000 साल तक तपस्या पूरी कर ली तो नारायण के पास वो शक्ति आ गई और नारायण ने उसका एक और कवच तोड़ दिया। और जैसे ही दूसरा कवच तोड़ दिया तो क्या हो गया, नारायण गिर गए। और नर अभी तपस्या करके आए ही थे, तो उन्होंने शक्ति से क्या किया, नारायण को पुनः जीवित कर दिया और उनको बोला अभी तो आप तपस्या करो, और वह युद्ध करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक 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 करके 999 कवच थे उसके तोड़ दिए। और अभी पूरा भयभीत हो गया, ये क्या करे अभी। और भी सोचे कि एक ही व्यक्ति भी बचा सकता है, मेरे आराध्य देव है सूर्यदेव। तो अभी जब आतंक कर रहा था सूर्यदेव को कोई याद नहीं की, पर अभी क्या हो गया, अभी जब बड़े खतरे में पड़ गया तो सीधा वो रणभूमि से दौड़ के चला गया सूर्यदेव के पास, और मुझे आश्रय दो आश्रय दो आश्रय दो। अभी क्षत्रियों का एक तो उनका नियम होता है, आदर्श होता है, उनका नीति होती है कि कोई शरणागत होता है तो उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। तो अभी वो शरणागत शरण में आ गया था, तो उसको
आश्रय देना के लिए बाध्य थे वो, तो उन्होंने उसको आश्रय दे दिया। और फिर नरनारायण उसके पीछे आ गए और बोले कि यह तो बड़ा ही आतंक करने वाला है सारे विश्व में, असुर है, इसको आप मुझे हमारे हवाले कर दो, अभी हम उसको मार देंगे। बोले नहीं, वो मेरे शरण में आया है, मैं उसको नहीं दे सकता। तो फिर ऐसे बोल के फिर नरनारायण देखा कि अभी सूर्यदेव भी देवता ही है, तो उनसे भी युद्ध नहीं करना, ऐसे नरनारायण वहाँ से चले गए। और फिर अभी ये जो दम्भोद्भव था वह तो सूर्यदेव के लोक में रह रहा था, पर अभी सूर्यदेव सोचे थे तो असुर है, मेरे लोक में रह रहा है, इसको कब तक रखूँ मैं यहाँ पे। तो इसीलिए जब कुंती ने वर मांगा कि मुझे, वास्तव में उन्होंने वर मांगा नहीं, पर उन्हें मंत्र बोला वो संतान उत्पत्ति के लिए, तो तभी क्या हुआ, सूर्यदेव ने वो दम्भोद्भव को उनके गर्भ में डाल दिया। अभी पूर्व जन्म से उसकी असुरी प्रवृत्ति थी, पर क्योंकि सूर्यदेव में के सान्निध्य में रहा था वो, तो इसीलिए कुछ दैवी गुण भी आ गए थे। तो क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा उत्पत्ति हुई थी, कुंती के गर्भ में रहा था, उसके कारण कुछ सद्गुण भी थे। तो इसलिए जब कर्ण की उत्पत्ति हुई तो वास्तव में ये दोनों था, उसमें कुछ सद्गुण भी थे और कुछ पूर्व जन्म के कर्म के कारण, पूर्व जन्म की वृत्ति के कारण दुर्गुण भी थे। तो इस हमको जन्म में जो भी परिस्थिति मिलती है वो हमारे पूर्व जन्म के कारण ही होती है। तो कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म होते हैं, कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म होते हैं। ये भेद क्यों है? ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। तो दम्भोद्भव ने पूर्व जन्म में ऐसे अनेक कर्म किए थे, बहुत विध्वंस किया था, इसीलिए इस जन्म में क्या हुआ, उसको उसका कुछ फल मिला। और एक फल क्या था उसमें कि एक तरह से क्षत्रिय जन्म था उसका, क्योंकि सूर्यदेव भी जो देवता होते हैं, देवताओं में 2 श्रेणियाँ होती है। जो ब्रह्मा जी होते हैं वो ब्राह्मण हैं, इंद्र सूर्य ये सब क्षत्रिय है। तो इसलिए उनके कुछ उनको मार्गदर्शन करने के लिए बृहस्पति जैसे ब्राह्मण भी होते हैं। तो और कुंती भी क्षत्रिय रानी ही थी, तो इसलिए कर्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। पर फिर भी पूर्व जन्म के फल के कारण क्षत्रियों को जो आदर मिलता है वह आदर कर्ण को नहीं मिला। तो जब अभी कुंती को इस तरह से पुत्र हो गया तो अभी उसने तो ये बात सबसे छिपा के रखी, और फिर जो छोटा बालक हो गया था फिर उसको उसने एक सुंदर नाव में एक डिब्बे में रखा, और डिब्बे में चारों ओर से अच्छी तरह से तकिया और फिर आभूषण जो भी थे ऐसे रखे कि जो भी उसको जो इसको भी संभाले वो समझेगा कि यह बहुत ही मूल्यवान पुत्र है और उसको संभाल के रखेगा। और फिर उन्होंने उसको नदी में रखा, और ऊपर सूर्यदेव तभी अपनी रोशनी देते सूर्यदेव से प्रार्थना की कि यह आप ही का पुत्र है, कृपया आप इसकी देखभाल कीजिए। और फिर अभी वो प्रवाह से जाने लग गया तो उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना की कि कृपया आप इसका प्रवाह इस तरह से लीजिए ताकि यह किसी अच्छे माता पिता के हाथ में पहुंच जाए और उसकी देखभाल करे। और फिर वरुण देव से प्रार्थना की कि आप तो नदी का प्रवाह है, उसके जल को इस तरह से लीजिए कि किसी को यह जो बालक है उसका सबको अच्छा हो जाए। और इस तरह से प्रार्थना करते हुए आंखों से आंसू आते हुए कुंती ने अपने पहले पुत्र को त्याग दिया। अभी यह जो नाव थी, जो डब्बा था उसमें वो पहुंच गया दूसरे तट पे, और वहाँ पे एक सूत परिवार था। सूत मतलब जो रथ चलाते हैं, सारथी होते हैं। तो वास्तव में जो रथ चलाते हैं वह क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो क्षत्रियों के सेवक होते हैं। तो इसलिए उनको सूत कहते हैं, और उनको क्षत्रिय के श्रेणी के समान नहीं मानते, उसे निचला मानते हैं उनको। तो अभी उनके और तो उसमें अधिरथ और उनकी पत्नी थी राधा, तो ये दोनों थे। वह उनको काफ़ी समय से कोई संतान नहीं हुआ था, और वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कोई संतान दे दो। और तभी वह देखा कि ये जो कुछ चीज़ आ रही है, और फिर देखा कि इसमें बहुत ही सुंदर एक बालक है, और जो सहस्र कवच का एक कवच बच गया था। तो वह एक कवच जो था अभी ये कर्ण के शरीर में था, और उसके साथ सूर्यदेव ने उसको एक कुंडल भी दिए थे। तो इसलिए कवच और कुंडल जन्म से ही उसको प्राप्त हुए थे। और फिर आदिरथ के मार्गदर्शन में उसकी देखभाल करते हुए कर्ण बड़ा हो गया। और फिर उसको अभी, क्योंकि क्षत्रिय प्रवृत्ति तो थे पहले से, तो इसे क्षत्रिय बनने की इच्छा थी। तभी द्रोणाचार्य जो थे वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था, तो द्रोणाचार्य के पास गए वे। अभी
द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि यह जो गुरुकुल है यह क्षत्रियों के लिए है। तो वास्तव में ये एक तरह से हमें लग सकता है कि जाति के आधार पर भेदभाव है, पर वास्तव में जाति के आधार पर ही भेदभाव नहीं है। ये क्या है कि हर एक जो कोई भी संस्था होती है, शैक्षणिक संस्था हो, तो उसको कुछ न कुछ तो पात्रता के लिए जांच करने के लिए कुछ न कुछ परीक्षा लगती है। तो अभी भारत में IIT बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, तो अभी IIT में सबको प्रवेश नहीं देते। तो पात्रता क्या है, वो व्यक्ति को पढ़ाई करना होता है, कोई परीक्षा देनी पड़ती है, JEE परीक्षा होती है, उसमें पास होने के बाद फिर वो उसको उसमें प्रवेश मिलता है। तो हर एक संस्था में प्रवेश के लिए कोई तो मापदंड होना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे उस समय कैसे होता है, वैदिक संस्कृति में जो जन्म होता है वह जो जाति जो होती है पूर्णतया से जन्म से बताई नहीं जाती है, पर जन्म भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर किसी परिवार में कोई माता पिता डॉक्टर है और उस परिवार में अगर बच्चा जन्म होता है, बाद में उसको डॉक्टर बनना है, तो फिर वह जो डॉक्टर के बनने के लिए जो भी वातावरण चाहिए वो बचपन से ही देख रहा है। तो ऐसे नहीं कि दूसरे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, पर वह वातावरण काफ़ी अनुकूल है, वह आसानी से वो सीख सकता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि जिस प्रकार से हम जिस वातावरण में जन्म लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने बचपन से कभी संस्कृत सीखा ही नहीं है, घर में किसी ने संस्कृत बोला ही नहीं है, और फिर वो सोचता है कि जब मैं पढ़ाई करना हो तो मुझे संस्कृत में PhD करके संस्कृत में ग्रंथ लिखना है, तो अब संभव है पर काफ़ी मुश्किल है। जन्म से हमें जो परिस्थिति मिलती है उससे कुछ चीज़ें अनुकूल होती हैं, कुछ चीज़ें प्रतिकूल होती हैं। तो उस समय ऐसा था कि साधारणतया जन्म के आधार पर वो एक मापदंड था कि वह किसी आधार पर फैसला करे कि अगर ये व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसमें क्षत्रिय गुण होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि वैदिक संस्कृति में कैसे होता है कि जो आत्मा होता है वो अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जगह पे जन्म लेता है। तो अगर एक क्षत्रिय और क्षत्रिय रानी जो होती है वह अगर साथ आते हैं तो वहाँ पे ऐसा आत्मा उनके गर्भ में आता है जिसकी क्षत्रिय प्रवृत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि महाभारत, रामायण, इनमें हम दूसरा विभाव देखते हैं कि कैसे जो निचली जाति के भी हो, अगर उनमें भक्ति है तो उनका बहुत गुणगान होता है। हम देखते हैं किस तरह से जो गुहा थे रामायण में, शबरी थे, जी जाति थी, पर उनकी भक्ति थी तो उनको बहुत ही महान माना गया है। पर जो भौतिक गुण है, भौतिक गुणों के बारे में एक मापदंड है जन्म। तो कर्ण को द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपको शिक्षण नहीं दे सकता। तो ऐसे अनेक प्रसंग हुए अभी। तो परशुराम के पास गए, परशुराम ने कहा कि मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षण देता हूँ, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो बोले बहुत अहंकारी बन गए हैं, क्षत्रिय को शिक्षण नहीं दूंगा मैं। तो फिर कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण ही हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ। तो उसने झूठ बोल दिया वहाँ पे, और फिर वो परशुराम से बहुत कुछ सीख लिया, और सीख के जब इस तरह से बड़ा ही निपुण बन गया तो परशुराम का बहुत प्रिय शिष्य बन गए कर्ण। और फिर एक बार वो परशुराम जी अपने उसके थक गए थे तो उसकी गोदी लेट के सो रहे थे, और तभी कोई कीड़ा आ गया, वो काटने लग गया कर्ण को। तो कर्ण सोच रहे थे कि मेरे गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विजिट नहीं करना चाहिए, इसलिए कुछ किया नहीं उन्होंने। पर बाद में काट रहा था, दर्द हो रहा था, खून आने लग गया। तो खून आने से क्या हो गया, वो खून फैल गया और फिर परशुराम उठ गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने कर्ण की जो यह सेवा भाव था, सहनशीलता थी, उससे देख के एक और से प्रसन्न हो गए वो। पर दूसरी ओर समझ गए कि जो अलग अलग लोगों की मानसिकता है उसके अनुसार वो अलग अलग चीज़ें सहन कर सकते हैं। तो जो ब्राह्मण है वह जो शारीरिक स्तर पे तपस्या कर सकते हैं, उपवास करना, तपस्या करना ये कर सकते हैं, पर जो वेदना है वह सहन करना जो है वो ब्राह्मण शरीर को मुश्किल होता है। इसके विपरीत जो है क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय भाव में, क्षत्रिय शरीर में वो वेदना सहन करने की शक्ति उन्हें काफ़ी होती है। क्योंकि अगर युद्ध कर रहे हैं, कुछ चोट लग गई तो हम कह सकते हैं मुझे चोट लग गई, मुझे मारो मत, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। नहीं, चोट भी लगे तो युद्ध करना पड़ता है। तो वो जो होते हैं सहन, अलग अलग प्रकार के सहन करने की शक्ति होती है। तो समझ गए कि तुम वास्तव में
ब्राह्मण नहीं हो, तुमने उसे झूठ बोला है। तो कर्ण कुछ भी नहीं बोला है। तो अभी परशुराम जी उसे शाप दे सकते थे कि जो भी सीखा है वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला था, क्योंकि जो प्रथम पहले ही झूठ बोला था, पर इसलिए शुरुआत से ही झूठ बोला है। पर फिर भी परशुराम ने कहा कि नहीं, तुमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, मैं तुम शाप देता हूँ कि यह ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा, पर जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी यह तुम भूल जाओगे। तो उसका पूरा ज्ञान जो था जिंदगी भर था, और बाद में वह खास करके विशेष मंत्र, अभी ऐसे नहीं कि सारे धनुर्विद्या भूल गए, पर धनुर्विद्या में अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो थे सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्रों के लिए, वह तुम भूल जाओगे। तो इसके बाद में कर्ण आया। तो अभी ये पांडव जो थे वह द्रोण के गुरुकुल में इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया, और कर्ण भी आया। पांडव अभी क्या कर रहे थे कि द्रोणाचार्य की इच्छा के अनुसार वह एक प्रदर्शनी उत्पन्न की थी उन्होंने, कि कैसे सारे पांडव कौरवों ने बड़े अच्छी तरह से शस्त्र सीख लिए हैं। तो क्योंकि क्या है, वह प्रजा जो होती है, प्रजा का संरक्षण राजा करने वाले हैं। तो राजा की निपुणता जब प्रजा देखती है कि अगर कोई आक्रमण करने आएगा हम पे, तो राजा कितना सक्षम है हमारी संरक्षा करने के लिए, तो संरक्षण करने के लिए, यह जब देखती है प्रजा, तो प्रजा का उससे राजा में और राज परिवार में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो प्रदर्शनी थी कि जो हस्तिनापुर की प्रजा थी वह वहाँ पे आए और ये राजकुमारों की युद्ध शैली में निपुणता देखी। तो वहाँ पे सब आए थे। तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र थे, कुंती थी, मांधारी थी, और फिर वो सब थे और सब देख रहे थे, और सब ने अपना प्रदर्शन किया, और सारे पांडव क्षत्रिय सब अलग अलग प्रकार से बहुत ही निपुण थे युद्ध में। और फिर तभी जो अंत में जब अर्जुन ने प्रवेश किया, तो अर्जुन सबसे अप्रतिम थे, उनके समान कोई भी नहीं था, और सारे जो प्रजा थे वो वाह वाह करने लगे। और जो दुर्योधन का था, हृदय ईर्ष्या से जलने लग गया। वास्तव में दुर्योधन ने अपने, वो गदा में बड़ा निपुण था, वो भी धनुष से युद्ध कर सकता था, पर वो बिल्कुल अर्जुन के समान नहीं था। तो भीम और दुर्योधन दोनों ने प्रदर्शन किया अपने गदा युद्ध का, और वो प्रदर्शन की जगह पे वो प्रतियोगिता हो गई। प्रतियोगिता के बाद में युद्ध होने लग गया वो। तभी द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, रुक दो इनको, अभी युद्ध नहीं, ये प्रदर्शन है सिर्फ। तो फिर उनको फिर बाजू में कर दिया। तो दुर्योधन सोचा था कि ये दुर्योधन का क्या हुआ था कि पहले वह जब पांडव जंगल में थे, पांडु महाराज जंगल में थे, तो वो भी जंगल में थे, तो सब लोग सोचे थे कि अभी सबसे बड़ा जो युवराज कौरव के पुत्र में सबसे बड़ा था दुर्योधन ही था, तो वही राजा बनने वाला है। तो युवराज का उसको आदर मिल रहा था, और अचानक ये पांडव आ गए, और पांडव न केवल आ गए, पर युधिष्ठिर महाराज थे, दुर्योधन से उम्र में बड़े थे, और सद्गुणों में भी ज़्यादा थे। तो सारा जो उसको उसका सबका केंद्र बिंदु पहले वो था, तो अभी वो सारा जो आकर्षण, स्नेह सब पांडव के जाने लग गया। तो उसके कारण उसको पहले से ईर्ष्या हो रही थी, और बाद में जब देखा कि ये निपुणता में हमसे ज़्यादा है, तो वो ईर्ष्या और बढ़ गई। तो ये पांडवों में जो भीम को तो मैं संभाल लूँगा, पर कर्ण को, पर अर्जुन को कौन संभालेगा? तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ रही थी, और ईर्ष्या के साथ असह्यता लग रही थी, क्रोध आ रहा था, असह्यता हो रही थी। और तभी अचानक जब अर्जुन ने अपना सारा प्रदर्शन पूरा कर लिया था, तभी अचानक और सब उसका गुणगान कर रहे थे, ऐसा लगा प्रतियोगिता खत्म हो गई है। तो ये अचानक ऐसा आवाज़ आ गया कि कोई हाथी मानो उस प्रतियोगिता के आंगन में आ रहा है, और कि जो पैरों का आवाज़ था, उसके साथ साथ जब व्यक्ति कोई अपने शक्ति प्रदर्शन करना था तो अपने हाथ को मारता है, अपनी जांघ को मारता है, तो ऐसा आवाज़ आता। सब लोग देखने लगे कौन आ गया, और वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली आकर्षक व्यक्ति प्रकट हो गया। और वो जो दिख रहा था कि ऐसे लग रहा था उसके शरीर पे एक उसका कवच है, पर वह ऐसे पहना हुआ कवच नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर के अंग है। और जैसे ही कुंती ने देखा ये, वह समझ गई। कुंती ने इतने सालों में बार बार प्रार्थना की थी कि मेरा जो पुत्र है सब अच्छा रहे, और जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो इतना आनंद हो गया उन्हें। और फिर भी अभी क्योंकि वो तो विवाह के पहले पुत्र हुआ था, तो वो बोल तो नहीं सकती थी, पर फिर भी बड़ा आनंद हो गया उनको। और फिर जब वो आया, देख रहे थे कितना सुंदर है और कितना शक्तिशाली है, बिल्कुल क्षत्रिय जैसा ही गुण है। तो फिर उसने कहा
द्रोणाचार्य को आके थोड़ा इसे कि अगर किसी को आदर देना नहीं है, पर क्या है नियम के अनुसार आदर देना है, थोड़ा आधा प्रणाम किया द्रोणाचार्य को और कहा कि क्या मैं मेरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता हूँ यहाँ पे? जो भी अर्जुन ने किया है उससे और अधिक मैं करके दिखाऊंगा। तो वास्तव में यह प्रदर्शनी सारे दुनिया भर के योद्धाओं के लिए नहीं थी, ये थी जो कुरुवंश के राजकुमार है वह अपनी प्रजा के सामने प्रदर्शन करने आए थे, बाकी सबके लिए नहीं थे। तो कर्ण को वहाँ पे आना उचित नहीं था वास्तव में, पर फिर भी क्या हुआ था कि कर्ण को अपने गुण को दिखाने का बड़ी इच्छा थी। तो द्रोणाचार्य ने कहा हाँ प्रदर्शन करो। तो फिर कर्ण ने जो भी अर्जुन ने किया था बिल्कुल उसके समान ही सब कुछ कर दिया। तो पहले कहा था कि अर्जुन सब कुछ अच्छा करेगा, पर अच्छा तो नहीं कर पाया, उतना तो करके दिखाया। और फिर तभी इसने कहा, द्रोणाचार्य से कहा कि मैं अर्जुन से युद्ध कर सकता हूँ, इच्छा चाहता हूँ, द्वंद्व करना चाहता हूँ। तो तुरंत अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया कि अर्जुन देख रहे थे कि इसमें इतना अहंकार है, उसके अहंकार को मैं अभी नष्ट कर दूंगा। तो फिर जब कर्ण ने ऐसा बोला तो मानो जो कुंती के सीने पर मानो वज्र का प्रहार हो गया। उसके ही 2 पुत्र हैं अभी युद्ध करने वाले, तो वो सोच रहे थे अभी क्या करे। अगर वो बोलेगी कि ये पुत्र है तो मित्र बन जाएगी, सोच रही थी, पर बोलेगी तो फिर वो क्या बताएगी, कैसे, वो सोच रही थी क्या करे। और उसी बीच कृपाचार्य वहाँ पे आ गए और कृपाचार्य ने कहा कि द्वंद्व अगर होना है तो फिर दोनों जो योद्धा है उनके बारे में, उनकी पार्श्वभूमि क्या है, उनका कुल क्या है, कहाँ से है, वो पता होना चाहिए। तो हम सब तो जानते हैं कि ये अर्जुन कौन है, आप तुम्हारा कुल बताओ। और फिर कर्ण ने अपना सिर नीचे झुका दिया। सब लोग समझ गए कि ये क्षत्रिय कुल से नहीं है। तो अब ये दुर्योधन बड़े ही उत्साह से देख रहा था और दुर्योधन ने क्या सोचा कि यही मौका है कि मुझे अगर अर्जुन को नियंत्रित करना है तो कर्ण बड़ा अच्छा है मेरे लिए। तो तभी क्या, तुरंत दुर्योधन वहाँ पे आ गया और दुर्योधन ने कहा कि क्या आप देख नहीं सकते कि इस योद्धा के कैसे बाहु है, कैसी चलन है, कैसी शक्ति है, कैसी प्रतिभा है, ये ज़रूर उच्च कुल से ही उत्पन्न हुआ है। तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया दुर्योधन, वो कहने लग गया है कि क्या कोई बकरी कोई सिंह को जन्म दे सकती है? ये सिंह है तो ये कोई बकरी से आ ही नहीं सकता है, सिंह से आया होगा ये। तो फिर भी अगर ऐसा नियम है कि एक राजा सिर्फ दूसरे राजा से द्वंद्व करेगा तो मैं कर्ण को अभी राजा दे देता हूँ और मैं अंग का राज्य कर्ण को प्रदान करता हूँ। और जब कर्ण ने सुना तो कर्ण बड़ा प्रभावित हो गया और दुर्योधन ने उसको आलिंगन कर लिया और कर्ण ने कहा कि तुमने मेरा आदर बचाया आज, मैं आजीवन तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा मित्र और तुम्हारा सेवक बना रहूँगा। नहीं, मैं आजीवन तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो दुर्योधन नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी मैत्री चाहता हूँ। तो अभी कर्ण को इस समय दुर्योधन के ईर्ष्या भाव का कोई पता नहीं था, पर दुर्योधन क्या सोचा था, कर्ण से मैत्री ही नहीं करना था। कर्ण से मैत्री करके वह कर्ण को अपने सारे क्रूर योजनाओं में सहभागी बनाने वाला था। तो वास्तव में कर्ण के जीवन से एक चीज़ दिखती है कि कैसे भले ही कोई व्यक्ति सद्गुणी क्यों ना हो, पर अगर वह किसी दुर्गुणी व्यक्ति से आसक्त बन जाता है तो वह स्वयं भी दुर्गुणी बन जाता है। और यह जो प्रसंग था कि जिसमें दुर्योधन ने कर्ण को मदद की और कर्ण ने उसकी मदद स्वीकार की। अभी मदद स्वीकार करना, वह जो उस समय आदर का बात था, मदद स्वीकार करना अच्छी बात है, वो स्वीकार कर सकते हैं, और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना वह भी अच्छा है। अगर किसी ने हमारे कुछ किया तो कृतज्ञता करनी चाहिए, पर वास्तव में जो आजीवन उससे मैत्री कर लेना, आजीवन उसकी सेवा करना, आजीवन वो जो भी करेगा उसमें सहभागी होना जाना, यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है बाद में देखेंगे। अगर मान लीजिए अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कि उसमें बहुत से जो लोग हैं वहाँ पे बहुत गरीबी है और वहीं पे बहुत से लोग आतंकवादी बन जाते हैं। तो आतंकवादी संस्थाएं जो होती है क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, हम आपको खाने के लिए दे देंगे, हम आपको सब कुछ दे देंगे, आप हमारे
हमें ज्वाइन कर लो। अभी व्यक्ति वो भूखा है और मर रहा है और कोई बोलता है कि हम आपको कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, खाने को रहने के लिए सब कुछ दे देंगे, तो तभी वो स्वीकार कर सकता है। और स्वीकार कर ले तभी कभी वो जीवन मृत्यु की बात है। पर बाद में अगर उसको समझ जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या है, यह जो है बिल्कुल जो ऐसे निर्गुण जो गुनहगार लोग नहीं हैं, जो जनसाधारण लोग हैं, उन पर विनाश कर रहे हैं, उनकी मृत्यु कर रहे हैं, तो वैसे लोगों से सहभागी रहना यह उचित नहीं है। तो उस समय वह स्वीकार कर सकता है, मतलब उसके लिए कुछ कर भी सकता है। और मतलब स्वीकार किया है, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, तो उसके व्यक्ति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि उस व्यक्ति को आजीवन उसके साथ रहना चाहिए और वो व्यक्ति जो भी करे उसमें सहभागी हो जाना चाहिए। तो जब हमें ज़रूरत होती है, हमें कोई मदद करता है, तो साधारण मानव स्वभाव है और यह सुशील स्वभाव है कि कृतज्ञता व्यक्त करना। पर कृतज्ञता व्यक्त करते समय भी इस तरह से कृतज्ञता व्यक्ति नहीं करनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति के हाथ में कठपुतली बन जाए और वो व्यक्ति जो भी करना चाहे वो भले कितना ही उचित क्यों न हो, उसमें भी हम हाँ में हाँ मिलाते जाए। तो यह कर्ण का उस समय दुर्भाग्य हो गया। और फिर तभी क्या हो, ये प्रसंग आगे चला गया। तो जब कर्ण वहीं पे दुर्योधन ने गंगा से जल लाया और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसको राजा बना दिया। जब राजा बना दिया इस तरह से, तो तभी अभी कर्ण के पिता जो थे अधिरथ, वह भी वो भी हस्तिनापुर के प्रजा में ही थे। हस्तिनापुर शहर में नहीं रहते, हस्तिनापुर के बाहर जो एक ग्राम था उसमें वो रहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भी राजा बन गया तो बड़े आनंदी हो गए। वो वृद्ध थे, तो एक लकड़ी लेके चलते थे, तो वो दौड़ते हुए नीचे आ गए और फिर वो कर्ण को आलिंगन करने गए। जब कर्ण सिंहासन पे बैठा था, उसने देखा तो उसने उठ गया और वो झुक के अधिरथ को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता है अधिरथ। और जब उन्होंने कहा ये मेरे पिता है, तो सब लोग कहने लगे अच्छा ये मतलब सूतपुत्र है। तो अभी सूतपुत्र के साथ युद्ध करना है कि नहीं। तो दुर्योधन वापस बोलने लगा कि नहीं, भले ही सूतपुत्र क्यों ना हो, यह तो उसमें क्षत्रिय के गुण तो है, तो युद्ध करना चाहिए। तो ये बातचीत चल रही थी, तभी सूर्यास्त हो गया। और ये सारा जब देख रहे थे कुंती महारानी, तो कुंती के हृदय उसका जैसे लग रहा था अभी जीवित रहेगी कि नहीं। जब पहले देखा तो पहले कर्ण को देखा, और कर्ण और जब अर्जुन में युद्ध होने वाला था तभी कुंती पहले बेहोश हो गई। तो विदुर ने पानी छिड़क के उसको क्या हुआ, तो विदुर को भी कुछ बोल नहीं पाई, वो कुछ बोला नहीं उन्होंने। पर जब देखा आज तो युद्ध नहीं हुआ, तो शांति का विश्वास ले लिया उन्होंने। पर इस प्रसंग से कर्ण और दुर्योधन में जो है मैत्री बन गई। अभी कर्ण बड़ा शक्तिशाली था, पर उसकी जो क्षत्रिय क्षमता थी वह अप्रतिम नहीं थी। तो अभी कई बार लोग कहते हैं, अभी हम अगला अंत में जो प्रसंग देखेंगे कर्ण की जो मृत्यु कैसे हुई, कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु जो अन्याय से हुई थी, तो उस पर हम जाएंगे। और लोग कहते हैं कि वो कर्ण इतना शक्तिशाली था कि वह अर्जुन को अगर अच्छा युद्ध होता, सही में युद्ध होता था नीति से, तो कर्ण अर्जुन को हरा देता था। पर वास्तव में नहीं है, कई बार उनमें सामना हुआ। तो वो हम सब प्रसंग एक देखेंगे, एक कर्ण की शक्ति और जो अर्जुन की शक्ति जो है। तो यह पहला जो, अगर हम मैच खेलते, मैच में स्कोर होता है, एक पार्टी जीतता है तो 1 होता है स्कोर, दूसरी पार्टी जीतता है तो उसका 1 होता है स्कोर। तो अभी जो हुआ, जो द्रोणाचार्य का प्रदर्शन था, उसमें क्या हो गया, दोनों में ड्रॉ हो गया, मैच हुआ ही नहीं, होने वाला था पर बारिश आ गई तो मैच कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद में अभी सारे कौरव और पांडव अभी शिक्षण तो खत्म हो गया, तो द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से कहा कि आपको हम क्या गुरु दक्षिणा दें। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद का बड़ा द्वंद्व था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप द्रुपद को गिरफ्तार करके बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो कौरव सोचे थे कि अब हम तुरंत जाएंगे, तो पांडव भी साथ में जा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा रुको, उनको जाने दो पहले। तो फिर तो सारे कौरव चले गए, अभी कर्ण भी उनके साथ ही गया। क्यों? क्योंकि कर्ण भी कौरव का मित्र बन गया था। उन सब ने जाकर द्रुपद राजा के राज्य पे आक्रमण कर दिया और द्रुपद आ गए और बड़े शक्तिशाली थे द्रुपद राजा। तो उन्होंने युद्ध किया और ये सारे कौरवों को हरा दिया। और उसमें कर्ण भी थे, कर्ण भी
हार गया और वो घायल होने लग गया। तो सारे जो कौरव थे दौड़ के भाग गए वहाँ से। तो कर्ण भी वहाँ से चला गया। तो उसके बाद में अर्जुन ने कहा कि अभी हम जाते हैं। और फिर 5 पांडवों ने आक्रमण किया और इतना भीषण आक्रमण किया, युद्ध चल ही रहा था। तो भीम अपनी गदा प्रहार के सारे सैनिकों को इधर उधर भगा रहे थे। द्रुपद स्वयं आ गए। द्रुपद और अर्जुन में भीषण युद्ध हुआ और अर्जुन ने द्रुपद को हरा के उनको गिरफ्तार कर लिया। जब इस तरह से द्रुपद गिरफ्तार कर लिया तो भले ही एक तरह से द्रुपद हार गए, पर द्रुपद को अर्जुन के प्रति कोई घृणा नहीं हुई, क्योंकि जानते थे कि अर्जुन जो है वो किसी और के कारण युद्ध कर रहा है। पर सोचे कि इतना अच्छा योद्धा है तो काश ये मेरा पुत्र होता। पुत्र तो संभव नहीं है, किसी और का पुत्र है, तो यह मेरा जामात बन जाए, मेरे पुत्री का पति बन जाए। ऐसी इच्छा उन्होंने तभी व्यक्त की। और फिर तो यहाँ पे क्या हुआ, द्रुपद ने कर्ण को हरा दिया, कौरव को हरा दिया, और अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया। मतलब क्या हुआ, अर्जुन 1 कर्ण 0। क्या हो गया इस मैच पे, अर्जुन हावी पड़ गए। डायरेक्ट युद्ध नहीं था पर फिर भी युद्ध तो हुआ वो। तो उसके बाद में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा कि अभी तुम मेरे सेवक हो, पर मैं तुमको तुम्हारा आधा राज्य देता हूँ। तो द्रुपद बड़ा अनादर हो गया लगा। तो द्रुपद ने बड़ी तपस्या की और उससे यज्ञ हुआ, और फिर यज्ञ से एक योद्धा उसको प्राप्त हुआ, धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और फिर उसके साथ एक पुत्री भी आई, द्रौपदी, जो अर्जुन की पत्नी बनेगी। और यह जो थे दोनों, यह जो उत्पन्न हुए वह छोटे बालक के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, वह पूरे बड़े होकर ही उत्पन्न हुए दोनों। तो इसीलिए इसके बाद में अभी कर्ण भी सहभागी हुआ उस योजना में कि पांडवों को वो वारणावत के घर में जला देने का प्रयास किया गया। उसके बाद पांडव वन में चले गए, काफ़ी समय तक वन में रहे। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में पुनः प्रकट हुए, और द्रौपदी के स्वयंवर में वास्तव में सभी क्षत्रिय योद्धा आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए। और जो उसका शर्त थी वह पूरा करना बड़ा मुश्किल था, कोई पूरा नहीं कर पाया वास्तव में। तो अभी क्या है, जो महाभारत ग्रंथ है बड़ा विशाल ग्रंथ है, और महाभारत की बाद में कई बार उसकी कहानियाँ ऐसी बताई गई है कि अलग अलग भाषाओं में कहानियाँ आ जाती है। महाभारत तो जो लिखा था संस्कृत में लिखा था, तो फिर किसी ने तेलुगु में उसकी कहानी बताई है, किसी ने कन्नड़ में बनाई है, किसी ने मराठी बनाई है, किसी ने बंगाली में बनाई है, किसी ने हिंदी में बनाई है। और यह सब जो कहानियाँ बनाई है ना, यह और अधिक प्रसिद्ध हो जाती है संस्कृत से अधिक। तो इसीलिए कई महाभारत में ऐसे प्रसंग नहीं हैं जो साधारणतः लोग सोचते हैं कि महाभारत में ऐसे हुआ है। जैसे कि एक प्रसंग है कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, भाई टीवी पे भी महाभारत कई बार दिखाते हैं कि जो माया सभा थी युधिष्ठिर महाराज की, तो उसमें जब दुर्योधन चल रहा था तो पानी था वहाँ पे, उसको लगा ज़मीन है, उसमें वो गिर गया। तो वहाँ पे अभी वो देख कोई गिर गया तो बाकी सब पांडव थे, उनकी रानियाँ, तो वो हंसने लग गए, हंसी। तो वो उसमें कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था, वो रिश्तेदारों में ऐसे होता है। पर वो क्योंकि दुर्योधन में इतनी ईर्ष्या पहले से थी, इतनी घृणा थी, तो उसके कारण उसको बड़ा अपमान लग गया। अगर स्नेह का संबंध होता है तो हंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो उस समय कई बार टीवी में जो रामायण होता है, महाभारत होता है, उसमें दिखाते हैं कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। तो महाभारत में ऐसा बिल्कुल कुछ वर्णन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया वहाँ पे। तो उसी तरह से कई बार लोग कहते हैं कि जब वहाँ पे कर्ण पृथ्वी के स्वयंवर में आया तो द्रौपदी ने कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूँगी, इसीलिए कर्ण का बड़ा अपमान किया द्रौपदी ने। तो वास्तव में जो मूल महाभारत है उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो वास्तव में जो स्वयंवर है उसमें वो जो राजकुमारी है उसको चुनाव करने का अधिकार है कि किससे विवाह करेगी वो। उसी का स्वयंवर का अर्थ है स्वयं ही वो वर को चुनेगी, और वो चुनाव में मदद करने के लिए वह एक कोई प्रतियोगिता रखी जाती है। तो अगर उस जो स्वयंवर है उसमें क्षत्रिय ही क्षत्रिय ही चुनाव कर सकते हैं, तो क्षत्रिय ही चुनाव करेंगे और क्षत्रियों में से किसी एक को चुनेंगे। तो इसमें वास्तव में द्रौपदी ने कर्ण का अपमान नहीं किया, यद्यपि पहले दिखा देते हैं उसमें
तो फिर बाद में जब अर्जुन आया तो कोई भी क्षत्रिय वहाँ पे वह जो तीर के द्वारा जो मछली थी, मछली के आँख को तो भेदना था, वो कोई भी भेद नहीं पाया। तो उसके बाद में जो अर्जुन थे वहाँ पे ब्राह्मण के वेश में थे, वो आए और फिर उन्होंने वह तीर को भेज दिया और आँख को भेज दिया। और फिर द्रौपदी ने वो वरमाला उनके काले पहना दी और सारे क्षत्रिय क्रोधित हो गए, बोले क्या है ये, द्रुपद ने क्षत्रियों को बुलाया है सारे और फिर अपनी पुत्री को एक ब्राह्मण को दे दिया, सारे क्षत्रियों के प्रति अपमान कर दिया उसने, तो हमें इसकी सजा देनी चाहिए, सबक सिखानी चाहिए इसको। और सारे क्षत्रिय जो थे वो अभी द्रुपद पे आक्रमण करने के लिए आ गए। और तभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा अभी द्रुपद हमारे रिश्तेदार बन गए, हमारे पिता के समान बन गए, उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे भीम और अर्जुन दोनों द्रुपद महाराज की मदद के लिए आ गए। तो अभी फिर बाकी सारे राजा को उन्होंने पीछे कर लिया। फिर भीम और शाल्य और अर्जुन और कर्ण, इनमें युद्ध हो गया। तो भीम और शाल्य में युद्ध चल रहा था, तो भीम ने शाल्य को हरा दिया, उसको उठा के फेंका और उसको बेहोश कर दिया। काफ़ी समय तक युद्ध चला पर उसको हरा दिया बाद में। और अर्जुन और कर्ण में युद्ध चल रहा था, तो कर्ण पहले तो सोचा कि ब्राह्मण है, क्या शक्ति आ गई उसकी, तो थोड़ा सा तीर मारा। तो अर्जुन ने सारे तीरों का प्रतिकार किया और बहुत प्रतिभा दिया। तो कर्ण ने और अपनी शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई। तो अर्जुन ने पूरी शक्ति उससे बिल्कुल उतनी, उसने जितनी शक्ति दिखाई उतनी शक्ति दिखाई उसने। तो जब कर्ण देखा कि तुम तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो, क्या तुम इंद्र हो, क्या तुम कोई और देवता हो, कौन हो तुम? तो अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा जवाब हीरो से ही आएगा, युद्ध करो। तो फिर कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं करूँगा और फिर उसने रोक दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ड्रॉ क्यों हो गया? एक योद्धा बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसलिए ड्रॉ हो गया वो। तो यहाँ पे भी कर्ण अर्जुन पे बिल्कुल हावी नहीं हुआ। तो उसके बाद में कई प्रसंग हुए, पर इसके बाद में जब कर्ण अभी पांडव वापस राज्य में आ गए और फिर धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को दिया, वो जंगल दिया वास्तव में खांडवप्रस्थ, पर उसको पांडवों ने बड़ा ही विशाल राज्य बना, सुंदर राज्य बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। और फिर वहाँ पर राजसूय यज्ञ किया। अभी राजसूय यज्ञ करना था, तभी क्या होता है, चारों दिशाओं में राजा को जीतना होता है, सब राजाओं को हरा के फिर वो राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो फिर 4 पांडव थे, वो युधिष्ठिर महाराज की सेवा में अलग अलग दिशा में चले गए। तो अर्जुन जो थे वो उत्तर में चले गए, जो भीम थे वो पूर्व में चले गए, जो नकुल थे वह जो सहदेव थे दक्षिण में चले गए, और जो सहदेव दक्षिण में चले गए, नकुल पश्चिम में चले गए। तो अभी जो पूर्व विभाग था तो इंद्रप्रस्थ के पूर्व में अंग का राज्य था, तो तभी भीम उस दिशा में चले गए। और फिर क्योंकि ये राजसूय यज्ञ जो कर रहे थे वो कुरु वंश का ही एक राजा करने वाले थे, इसीलिए क्या हो गया, दुर्योधन ने उसको स्वीकार कर लिया। उसको कुछ इच्छा नहीं थी स्वीकार करने की, पर अपने ही कुल के परिवार वालों से युद्ध कैसे करें, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए दुर्योधन से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को बताया और उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, राजसूय यज्ञ के द्वारा तुम हमारे कुल के ही गौरव बढ़ाओगे। पर जो कर्ण जानता था कि इसकी इच्छा नहीं है, दुर्योधन की इच्छा नहीं, इसलिए कर्ण ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा और मैं राजसूय यज्ञ को रोक दूंगा। तो इसीलिए जब भीम गए तो भीम ने कर्ण से कहा कि महाराज युधिष्ठिर अभी राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, तो आप उसमें उपस्थित होकर आप भी जो है भेंट प्रदान करो, मतलब आप स्वीकार करो कि युधिष्ठिर महाराज आपके भी शहंशाह है। तो कर्ण का कदापि स्वीकार नहीं करूँगा मैं। और फिर कर्ण और भीम उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर जो भीम थे वो हावी बन गए कर्ण पे और उन्होंने कर्ण को हरा दिया। और अर्जुन हराने की बात छोड़ दो, भीम ने भी कर्ण को हरा दिया था। तो अभी भीम जो थे बड़े शक्तिशाली थे, पर उनकी शक्ति किसमें थी, गदा में थी। यह युद्ध किसमें हुआ था, धनुर्विद्या में युद्ध हुआ था। तो धनुर्युद्ध में भी भीम कर्ण पे हावी पड़ गए और फिर कर्ण भी राजसूय यज्ञ में आया था युधिष्ठिर महाराज के गौरव बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कर्ण इतना शक्तिशाली युद्ध नहीं था कि वो भीम को भी हरा नहीं पाया। उसके बाद में सारा वो असत सभा जो थी, उसमें असत सभा में क्या हो गया,
जो जुआ खेलने वाले थे। तो जब ये राजसूय यज्ञ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज के पास इतनी धन संपत्ति थी, यह देख के दुर्योधन बड़ा ईर्ष्या से जलने लग गया। और फिर उसने षड्यंत्र बनाया कि मैं शकुन ने बताया कि मैं जुआ खेलूंगा और उसे सब धन जो है पांडवों का प्राप्त कर लूँगा। तो पहले तो कर्ण ने कहा कि ये ऐसे क्यों करते हो आप, ये हम युद्ध करते हैं, युद्ध में उनको हरा देंगे और उनके सारा धन छीन लेंगे। तो शकुन ने हंसने लग गया, तुम तो बालक हो, क्या पांडवों से युद्ध करके कोई जीत सकता है? संभव ही नहीं है। कर्ण बोला मैं जीत सकता हूँ। तो शकुन ने कहा दुर्योधन से कि इसकी बातों में मत आओ, तुमने देखा है अभी तक यह जीत नहीं पाएगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध क्यों करे, कोई और पद से मिल जाए तो मिल जाए। तो उन्होंने कर्ण की बात को नहीं मानी। तो पहले तो कर्ण बेईमानी नहीं करना चाहता था, पर जब उसने देखा किस तरह से दुर्योधन उसी मार्ग में लगा हुआ है तो वह भी सहभागी हो गया। न केवल सहभागी हो गया, वह भी दुर्योधन को उत्तेजित करने लगा। और जब वो असत सभा में सब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए और फिर उन्होंने खुद को भी जुए पे लगा दिया, खुद को भी वो गंवा बैठे और फिर द्रौपदी को जुए पे लगाया, द्रौपदी को भी गंवा बैठे। तो तभी जो द्रौपदी को सभा में बुलाना और द्रौपदी का अनादर करना, उसको निवस्त करना, यह जो सुझाव था ये कर्ण ने ही दिया। तो कर्ण ने ऐसा सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ये दुस्संग का प्रभाव है। क्या था दुस्संग का प्रभाव? कि क्योंकि दुर्योधन से आसक्त हो गया था, तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जो भी बोलना है वो बोलूँगा। कभी कोई होता है कि अगर हमारे कोई मित्र है और वो मित्र कुछ अश्लील चीज़ें बातें करते हैं तो क्या है, वह वहाँ पे अगर सब जन हंस रहे, अगर मैं नहीं हंसूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या, मैं भी हंस लेता हूँ। और मैं केवल हंस लूँगा, मैं भी ऐसी कुछ चीज़ें बोल दूँगा। तो क्या होता है, जब हम बुरे संग में रहते हैं तो वैसा हमें बर्ताव करते हैं कि जो उस संग के लिए, उस संग में हमें स्वीकृति मिले, उस संग में हमें लोग प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, हमको उसमें स्नेह मिले। तो उससे क्या होता है, तो अगर ऐसी स्वीकृति अगर हम सत्संग से चाहते हैं, अगर भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों के संग में स्वीकृति चाहते हैं, तो फिर क्या हमें अच्छा बर्ताव करना पड़ता है। और उससे क्या होता है, हमारी जो अच्छाई है ऊपर आती है। पर अगर हम बुरे संग में रहते तो हमारी बुरी चीज़ें, बुराई जो अंदर है वो बाहर आती है। तो यह जो कार्य था वह वास्तव में बहुत ही घृणास्पद कार्य है। कोई भी स्त्री है, वो क्षत्रियों का धर्म है कि सबका संरक्षण करे, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, सबका संरक्षण करे और खास करके स्त्रियों का संरक्षण करे। तो स्त्री का जो किसी आदरणीय स्त्री को सभा में बुला के उसका आदर करना और ऐसा सुझाव देना, यह भी बड़ी घृणास्पद बात है। और यह सुझाव कर्ण ने दिया। और वास्तव में न केवल ऐसा सुझाव दिया, जब इसका विरोध भी कर्ण ने किया तो कर्ण ने उसका सारा खंडन करने का प्रयास किया। और फिर तभी जो अब शादी सभा खत्म हो गई तो पांडवों ने व्रत लिया, भीम ने व्रत लिया कि मैं सब कौरवों का वध करूंगा। कर्ण ने बहुत कुछ अभी उस समय बोला। वो कर्ण जो तभी द्रौपदी ने जो कुछ भी बोला उससे सारी सभा प्रभाव हो गई थी। पर कर्ण ने उसका सब प्रतिकार करने का प्रयास किया और सबको अपनी ओर प्रभावित कर लिया। जो वहाँ पे बुरी चीज़ें हो रही थी, कर्ण उसमें उतने ही सहभागी थे जितना कि शकुनी था या दुर्योधन था। तो वो सभा में जो थी ना, वो कर्ण के जीवन का सबसे काला प्रसंग है कि न केवल इस स्त्री को अनादर करना, वो सुझाव देना और फिर उसको पुनः पुनः उस पर जोर देना और उसको कोई विरोध कर रहा है उसका भी खंडन करने का प्रयास करना और फिर उसका अपमान करना। तो ये जो कर्ण ने सब क्यों किया कि उसका जो हृदय है वह भी दुर्योधन के संग के कारण दूषित हो गया था। यह दुस्संग का प्रभाव है। और फिर उसके बाद में जब पांडव जंगल में चले गए तो फिर तभी ईर्ष्या का भाव क्या होता है, ईर्ष्या जो व्यक्ति है उसको संतुष्ट रहने ही नहीं देता है। और भला ही दूसरे को कितना भी दुख, साधारणतः कैसे होता है ये, अगर कोई किसी दुख में होता है तो हमें भी दुख होता है। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं और कोई वहाँ पे कोई भिखारी है, वह उसको चोट लगी है या उसको कुछ, वो अंधा है या बहुत भूखा है, तो कोई दुख में होगा, देखते हैं तो क्या होता है, हमें भी दुख होता है। और अगर हमारी कोई शक्ति हो, थोड़ी शक्ति होगी तो उस दुख को हम कम करने का प्रयास करते हैं। यह साधारण मानवीय स्वभाव है, संवेदनशीलता है। पर ईर्ष्या यह जो है मानव संवेदनशीलता का पूर्णतया विनाश कर देती है।
और ऐसा विनाश करती है कि दूसरा दुख में हो उससे हमें बिल्कुल दुख नहीं लगता है, उल्टा उस व्यक्ति का दुख बढ़ाने में सुख मिलता है। क्या होता है, वो व्यक्ति अगर दुखी हो जाएगा तो हाँ, तो मुझे सुख मिलेगा। तो इसीलिए ये ईर्ष्या है, ये बहुत ही इट्स अ सिक फीलिंग, ये बड़ी बीमार और बहुत ही बुरी वृत्ति है कि दूसरों के दुख में सुख लेना। तो दुर्योधन सोचा कि पांडव जंगल में रह रहे हैं, पर मैं उनका दुख और बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे सारे धन संपत्ति के लेके, मेरी रानियों को लेके, मेरी सेविकाओं को लेके, मेरे हाथियों को लेके, मेरे घोड़ों को लेके, रथों को लेके, और पांडवों के सामने सब दिखाऊंगा मैं। और फिर वो देखा हम सब इतनी गरीबी में रहे, दुर्योधन कितने ऐशो आराम में रहे, उनका हृदय जलेगा उससे, और फिर उनका हृदय जलेगा तो मुझे आनंद होगा। तो इस भाव से चले गए। तो अभी क्या हुआ, उसी इलाके में काम्यवन में ये सब हुआ, तो वहाँ पे कुछ गंधर्व थे, और जब दुर्योधन वहाँ पे जा रहा था, गंधर्वों ने कहा कि ये इलाका हमारा है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। दुर्योधन ने कहा, अरे मैं राजा हूँ विश्व का, क्योंकि अभी युधिष्ठिर महाराज का जो संपत्ति थी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो बोले मैं जहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं आऊँगा, तुम कौन बीच में आ सकते हो। गंधर्व बोले, तुम मूर्ख हो, तुम क्या देवताओं से युद्ध करोगे, हम तो देवताओं में से है। दुर्योधन को अपना शक्ति बड़ा अहंकार था, कर्ण के साथ में बोले आक्रमण करो इन गंधर्वों पे। तो वो गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्वों का राजा था, उसने युद्ध किया और बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर धीरे धीरे सब आक्रमण, तो दुशासन घायल हो गया, कर्ण घायल हो गया, और सब घायल होके लगभग बेहोश होने फिर गए। तो वो दोनों वहाँ से चले गए, और दुर्योधन देखा कि भाई सारी सेना अभी, मैं तो घायल हो गई, भाग गई, और क्रोध आ गया उसको। क्योंकि क्या हुआ, जब अहंकार होता है तो फिर पराजय सहन करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बाकी सब योद्धा भी भाग रहे थे, उसमें मैं अकेला युद्ध करूँगा। और वहाँ पे क्या, उसका दुर्योधन का युद्ध करने की शक्ति नहीं है पर क्रोध है, तो सीधा युद्ध करने चला गया। और क्या हो गया, गंधर्वों ने उसको हरा दिया, पकड़ लिया और गिरफ्तार बना दिया, और गिरफ्तार कर दिया। और फिर तभी क्या हो गया, वो कुछ क्षत्रिय थे, कुछ उसके सैनिक थे, वो अभी कैसे था, वो काम्यवन में एक नदी थी, और नदी के एक भाग में कौरव थे, दूसरे भाग में पांडव थे। तो यहाँ पे उस नदी के पार दौड़ते हुए सैनिक चले गए, उन्होंने कहा कि कौरव को गिरफ्तार कर लिया, कृपया आप उनको छुड़ा दीजिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज से जब ऐसे निवेदन किया, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा कि तुम जाके दुर्योधन को बचाओ। और तभी अर्जुन गए, और अर्जुन ने चित्ररथ से कहा कि तुम दुर्योधन को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे हम। तो फिर युद्ध हुआ, और बड़े आसानी से अर्जुन ने वो गंधर्व को हरा दिया, और दुर्योधन को वो लेके गए युधिष्ठिर महाराज के पास, और युधिष्ठिर ने उनको छोड़ दिया। तो विस्तारित प्रसंग है, पर हमारा महत्व क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि गंधर्वों ने कर्ण को हराया, और फिर क्या हुआ, अर्जुन ने गंधर्व को हराया। मतलब क्या हो गया, कौन जीता, अर्जुन जीता। तो अर्जुना 2 कर्णा 0। 2 क्यों, पहले कब हुआ था, द्रुपद के साथ। तो इस तरह से जो युद्ध कई बार ऐसे हुआ कि इसमें कर्ण ही इतना शक्तिशाली नहीं था। तो अभी मैं एक और प्रसंग लूँगा, फिर उसके बाद में बाकी जो है अगले परिचय में देखेंगे। जब युद्ध होने वाला था उसके पहले सूर्यदेव आए, और वो उन्होंने कर्ण से कहा, अभी 13 साल पूरे हो गए। जब 13 साल पूरे हो गए तो तभी जो विराट का युद्ध हुआ उसके बारे में मैं अगले बार चर्चा करूँगा। पर उस समय, उससे जब विराट का युद्ध होने वाला था, वैसे स्पष्ट हो गया कि अभी तो युद्ध होने वाला है कौरव और पांडव में। तभी सूर्यदेव आए, उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम जो है अभी इंद्र तुम्हारे पास आएगा, और इंद्र तुमसे तुम्हारा कवच मांगेगा दान में। कि जो जानते इंद्र, अभी सूर्यदेव कर्ण के लिए इष्टदेव सूर्यदेव थे, कर्णदेव सूर्य की पूजा करते थे। उनको पता नहीं था कि मैं सूर्यदेव मेरे पिता है, पर उनको आकर्षण था पहले से ही, तो इसलिए वो कर्ण उसकी पूजा करते थे। उसने कहा कि कर्ण जब तुम्हें तुम्हारा कवच मांगने आएगा तो तुम कदापि वो कवच मत देना इंद्र को। तो फिर सोच रहे थे क्या करें। तो उसने कहा कि मैंने तो वर दिया है कि अगर मुझसे कोई भी दान मांगने आएगा तो मैं ज़रूर वो दान दूंगा। तो अभी क्या था, कर्ण के लिए वो उसको दानवीर कहते हैं। हाँ ज़रूर दानवीर तो था वो, पर क्या हुआ था, क्योंकि उसको सूतपुत्र में जन्म हुआ था, इसलिए उसको आदर नहीं मिलता था, और इसीलिए
उसका सारा जीवन था कि जो आदर मुझे नहीं मिल रहा है कैसे वो आदर प्राप्त करूं। तो वो आदर प्राप्त करने के लिए उसने वर लिया था कि जो भी मुझे दान मांगने आएगा तो दान मैं ज़रूर दूंगा। तो अभी क्या होता है कि हमसे कौन दान मांगने आता है वह भी व्यक्ति का मान बढ़ाता है। कभी क्या होता है, कोई भिखारी दान मांगने आता है तो ठीक है, भिखारी को दान दे देंगे। पर कुछ लोग होते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड लिखा था, मैगजीन पहले लिख रहे थे, वो कहते थे कि जो अमीर लोग होते हैं उनका भाव क्या होता है, बोलते हैं कि जो भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, पर भगवान के भक्त मुझसे दान मांगने आते हैं। मतलब क्या है, जो भगवान से उनको नहीं मिलता है वो मुझसे मिलता है उनको। कैसे विकृत विचारधारा। इसका मतलब क्या है, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। तो ऐसी विचारधारा के लोग होते हैं कभी कभी। तो कौन मुझसे दान मांगने आता है वह देख के भी व्यक्ति के अहंकार कभी बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए हमसे कोई मदद मांगता है तो हम शायद मदद दे देंगे, पर अगर कोई व्यक्ति के पास भारतीय के प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते कि आप मेरी मदद कर सकते हो, प्रधानमंत्री मेरी मदद मांग रहे हैं, हम बोले अरे बड़ी आदर की बात है सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो क्या होता है, अभी कर्ण ने सोचा कि अगर साधारण तो देव मानव को वर देते हैं, तो अगर एक मानव देव को वर देगा तो मानव का गुणगान कितना बढ़ जाएगा, उसकी जो महिमा कितनी बढ़ जाएगी। तो सोचा कि मैं ज़रूर ये वर दूंगा। तो ये अभी दानवीर था, पर वो दानवीरता का कारण क्या था, मान प्राप्त करना। और क्या सोचा कि बहुत से लोगों को मैं दान दे सकता हूँ, पर कौन सा ऐसा मानव है जिसने देवता को दान दिया है, तो मैं देवता को दान दूंगा तो मेरी ख्याति तो तीनों लोक में फैल जाएगी। उस भाव से उसने कहा, तो सूर्यदेव से कहे तुम वो वर मत दो, नहीं दूंगा मैं वर, तो कृपया आप मेरे ये व्रत के बीच में मत आओ। तो फिर सूर्यदेव आए, और जब सूर्यदेव आए, ऐसा इंद्र आए, और फिर इंद्र ने एक ब्राह्मण के रूप में आए। तो कर्ण की रीति थी कि रोज़ सुबह वह नदी में स्नान करता, गंगा में, और फिर सूर्यदेव की पूजा करता था। और जब नदी से बाहर आता था तो तभी वो जो भी वर मांगने आता था उसको तभी वर देता था। तो तभी वहाँ पे सूर्यदेव आए और ब्राह्मण के रूप में आए, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, और उनका तेज देख के कर्ण को लगा कि कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है। तो फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि क्या 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 दे सकता हूँ मैं आपको। तो मुझे बोला मुझे एक विशेष दान चाहिए, और मुझे उसके पहले, दान के पहले तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि मैं जो मांगूंगा तुम ज़रूर दोगे मुझे। ये तो मेरा वचन है पहले से कि जो भी मुझे मांगेगा मैं उसको ज़रूर दूंगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं, फिर भी मुझे एक वचन चाहिए कि आप मैं जो भी मांगूंगा दोगे। बोले ठीक है मैं देता हूँ। बोले मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। और तुरंत वो समझ गया कि ये सूर्य है और अरे ये चंद्र, ये इंद्र है, वैसे कहा उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ आप कौन हो, और ये कवच क्यों चाहिए, आप ये कवच, आप तो ब्राह्मण हो। वो कर्ण क्या कर रहा था, इंद्र से खेल रहा था थोड़ा बहुत। तुम तो ब्राह्मण हो, कवच लेके तुम तो युद्ध नहीं करने वाले हो, कवच से तुम क्या करोगे, कोई और कुछ और चीज़ मांग लो। तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा कवच चाहिए। तो उसने कहा कि अगर कवच ले लोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले कि अगर मैं इतना बड़ा दान दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इंद्र हो। अभी इंद्र भी जानते थे कि सूर्यदेव कर्ण के पास गए हैं, पर फिर भी वो इंद्र जानते थे कि कर्ण का अहंकार ऐसा है कि वो ना नहीं बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं जानता हूँ तुम इंद्र हो और तुम्हें मुझे वर देना चाहिए, तुम मुझसे वर मांग रहे हो, इस तरह से इतना भीषण वर मांग रहे हो, और तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए इसके बदले में। तो वास्तव में तो कर्ण ने इस तरह से बोला। तो ठीक है बोले इंद्र, बोले तुम जो चाहिए मैं दे दूंगा, तो तुम्हारा शक्ति अस्त्र जो है मुझे दे देता हूँ। शक्ति अस्त्र जो है वो ऐसा अस्त्र था कि वह किसी का भी वध कर सकता था। तो बोले कि इंद्र ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, पर यह बहुत शक्तिशाली अस्त्र है और तुम्हारी जान जोखिम में हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए, और तुम एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो और फिर वो मेरे पास आ जाएगा, तुम दूसरी बार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो बोले वो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बार उसको इस्तेमाल करना है, एक ही व्यक्ति जिसको मुझे मारना है। तो फिर इंद्र ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तुम किसको मारना चाहते हो, पर वह व्यक्ति जो है उसका संरक्षण विष्णु करते हैं, इसे तुम उसको मार नहीं पाओगे। तो कर्ण ने कहा वो बात नहीं है कोई, वो बात छोड़ दो, मुझे तुम अस्त्र दे दो सिर्फ। तो उसने अस्त्र प्राप्त कर लिया
और फिर जो कवच था उसने वो काट के देने लग गया। तो उसने इंद्र से कहा कि मुझे आप एक और वर दे दो कि जब ये मैं कवच काटूंगा मेरे शरीर से तो मेरा शरीर विकृत न बन जाए। तो इंद्र ने कहा ज़रूर, ये तो मैं वर देता हूँ मैं। तो उन्होंने शरीर से काट के दे दिया, पर शरीर उनका विकृत नहीं हुआ कर्ण का। तो अभी यहाँ पे वास्तव में क्या हुआ था, ये दान था पर यह क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, दान नहीं रहा वास्तव में। इट वॉज सपोज टू बी ए चैरिटी बट इट बिकेम ए एक्सचेंज। और कर्ण का कवच जो था, अभी कवच होने के बावजूद भी क्या है, कवच से व्यक्ति दूसरा कोई प्रहार करेगा तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, क्योंकि कवच है। पर सिर्फ कवच पहनने से किसी को मार नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि कवच ये आक्रमण का शस्त्र नहीं है, कवच ये संरक्षण का अस्त्र है, ये संरक्षण के लिए चीज़ है वो। तो हम देखते हैं कि ये कवच होने के बावजूद भी कर्ण अर्जुन से कर्ण किसके से हार गए थे, द्रुपद से हार गए थे। कर्ण उसके होने के बावजूद अर्जुन से भी हार गए थे। तो इसका मतलब क्या था कि ऐसे नहीं था कि वो कवच के कारण वो कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, वो कवच के होते हुए भी कर्ण कई बार हार चुके थे। और उसी तरह से जब ये बाद में युद्ध हुआ, वो प्रसंग हम अगली बार चर्चा करेंगे, जब घटोत्कच बड़ा ही आक्रमण कर रहा था, तभी घटोत्कच से युद्ध करते समय कर्ण के पास अगर वो शक्ति अस्त्र नहीं होता तो तभी उसकी मृत्यु हो जाती थी। शक्ति अस्त्र के कारण कर्ण का जीवन बच गया तभी। तो वास्तव में मतलब इसमें कर्ण ने क्या हारा और क्या पाया, एक ऐसी चीज़ वो गंवा बैठा है जिससे उनको विजय प्राप्त नहीं हुआ था और उनका पराजय भी टला नहीं था। कर्ण क्या हुआ, तो सिर्फ मृत्यु से बच गया था। तो ऐसी चीज़ वो खोए जिससे कि विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते थे और पराजय भी टाल नहीं सकते थे, पर उसके बदले में ऐसी चीज़ कर्ण को मिली जिससे न केवल पराजय को टाल पाया वो, पर विजय भी प्राप्त किया एक बड़े महत्वपूर्ण युद्ध में। तो इसमें कर्ण ने ऐसा जो कवच का दान देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कवच ही इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, ऐसे कोई उससे अमरत्व प्राप्त होने वाली ऐसी बात नहीं थी। हाँ, वो हार रहे थे कई बार उसके बावजूद भी। और दूसरी चीज़ थी कि वह कवच जब उन्होंने दिया तो दान के रूप में दिया, वह आदान प्रदान के रूप में था। और तीसरी बात थी कि वो जो दिया भी किस लिए दिया, वो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए दिया था। तो विराट युद्ध जो है और फिर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, उसमें कई बार जो अर्जुन और कर्ण का जो द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, उसके बारे में हम चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। किसी कोई सवाल है तो आज कर्ण के पास तो सहस्त्र कवच था, इसमें एक शेष रह गया। तो जब इसने कर्ण रूप में जन्म लिया तो बहुत बार उसका युद्ध हो गया। फिर जो जिसने उसके साथ युद्ध किया उन लोगों का क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि जो कोई उसको मारेगा, तो अच्छा, जो भी कोई मारेगा उनको, तो उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? वो जो वर था वो उस जन्म के लिए था, वह वर अगले जन्म के लिए नहीं होता है। जो वर जो होते हैं वह भौतिक होते हैं, वह शरीर से संबंधित होते हैं, आत्मा से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसलिए वो जो वर की शक्ति इस जन्म में नहीं थी। ओके, तो आज जो है इस रथ यात्रा जो हुई थी उस समय, तो बहुत से प्रदर्शन होते, उसमें एक गायों का भी प्रदर्शन था, बैलों का भी प्रदर्शन था। तो उसके जो पुरस्कार है आज देने वाले हैं। तो हमारे वैदिक संस्कृति में जो गाय हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता है। भगवान बताते हैं वो स्वयं गौरक्षा करते हैं और भगवगीता में गौरक्षा भाव गुणगान करते हैं। और जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, गाय जो है माँ के समान है, माँ जैसे दूध देती है वैसे गाय भी दूध देती है। और जो हम गायों का जो स्नेह है हमारा गाय के प्रति, वो कई कारणों से है। एक तो हम भौतिक दृष्टि से देखना है तो गाय इतनी महत्वपूर्ण है, जो दूध है वो देती है। और फिर गाय और बैल जो होते हैं कृषि से होते हैं, प्रभुपाद जी बोला करते हैं ये माता और पिता के समान है। तो भौतिक दृष्टि से भी उनका महत्व बहुत है, पर उससे बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि हम धार्मिक दृष्टि देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है गायों से प्रेम करते हैं। और वे क्यों प्रेम करते हैं? वो भगवान स्वच्छंद है, भगवान की इच्छा जिससे प्रेम करना चाहते हैं वो प्रेम करते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं वो, पर गायों से उनका विशेष नहीं है, इसीलिए उनके भगवान के अनेक नाम हैं। गोपाल, गोविंद, सब गायों से संबंधित है।
तो जो भी वैदिक संस्कृति प्रभुपाद जी पुनः स्थापित करें तो उसमें गायों की सेवा करना, गायों की देखभाल करना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इस्कॉन में अलग अलग जगह पे ऐसे गौ सेवा के केंद्र बन रहे हैं। एक जैसे इस्कॉन संस्था है, वैसे ही इस्कॉप एक और संस्था भी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन, वह भी जो गायों की सेवा के लिए बहुत कार्य कर रही है। तो जो व्यक्ति ये गायों की सेवा, बैलों की सेवा बड़े आदर्श भाव से कर रहे हैं, उनको अभी कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो विल कॉल देम, तो हम उन सब का आदर करना चाहेंगे। और यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण और नेक कार्य है, धर्मशील कार्य है गायों की सेवा, उसके लिए हम प्रोत्साहन देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।